अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलिया बअद यअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुकीमुस सलात वयुतुज़ ज़कात वयुतिउल्लाह व रसूलहु उलैका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें ये सब एक दूसरे के साथी हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहमत फरमाएगा। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वअदल्लाहुल मुमिनून वल मुमिनात जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यिबात फी जन्नति अदन वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने वादा किया है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से इन बागात का जिनके नीचे नदियाँ बहती होंगी। वो इसमें हमेशा रहेंगे और बहुत उम्दा मकानात का वादा हमेशा रहने वाले बागात में। और अल्लाह की रज़ा तो सबसे बड़ी नेमत है। यही तो है बहुत बड़ी कामयाबी। जन्नत की सारी नेमतें अपनी जगह, मगर अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह इनसे राजी हो जाएगा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद कीजिए कुफ्फार और मुनाफिकीन से और इन पर सख्ती कीजिए और इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। यह आयत बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ सूरह अल तहरीम में भी आई है, जो 28वें पारे की आखिरी सूरत है। यहाँ काबिल गौर नुक्ता यह है कि इस आयत में जिहाद मायने कताल इस्तेमाल नहीं हुआ। मुनाफिकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जंग नहीं की, लिहाजा यहाँ जिहाद से मुराद कताल से निचले दर्जे की जिदोजहद दोनों किताल है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुनाफिकीन की रेशा दवानियों का तोड़ करने के लिए जिहाद करें, इनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए जदोजहद करें। चुनाचा बाज़ रवायात में आता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक से वापस आ रहे थे तो ऐसी हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट आए हैं। अब इसकी ताबीरें मुख्तलिफ की गई हैं कि इस ज़माने की सफर पावर सल्तनत रोमा के खिलाफ जिहाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद असगर फरमाया और भी फरमाया कि अब जिहाद अकबर तुम्हारे सामने है। आमतौर पर इस हदीस को तोजिया इस तरह की गई है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे बड़ा जिहाद है। जैसे कि एक हदीस में आता है कि एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे अफजल जिहाद कौन सा है, तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम जिहाद करो अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ अल्लाह ताला की अताअत में। लिहाजा ऐसी हदीस की बुनियाद पर जिहाद अकबर वाली मज़कूरा हदीस की तशरीह इस तरह की गई है कि जिहाद बिल नफ्स दुश्मन के खिलाफ कताल से भी बड़ा जिहाद है। लेकिन मेरे नज़दीक एक हदीस का असल मफ़हूम समझने के लिए इसके मौके, महल और पस मंज़र के हालात को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। मदीना के अंदर मुनाफिकीन दरअसल मुसलमानों के हक़ में मार आस्तीन थे। अब इनके खिलाफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है, मगर ये मामला इतना आसान और सादा नहीं था। इन मुनाफिकीन और ऊस और खजरज के लोगों के साथ ताल्लुकात थे और इनके खिलाफ इकदाम करने से अंदरूनी तौर पर कई तरह के मसाइल जन्म ले सकते थे। मगर इस आयत के नज़ूल के बाद तबूक से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के खिलाफ इस तरह की गई सख्त इकदामात किए थे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़रार को गिराने और जलाने का हुक्म दिया और फिर इस पर अमल भी कराया। यह बहुत बड़ा इकदाम था। मुनाफिकीन मस्जिद के तकद्दुस के नाम पर लोगों को मुश्ताइल भी कर सकते थे। दरअसल यही वो बड़ा जिहाद था जिसकी तरफ मज़कूरा हदीस में इशारा मिलता है, क्योंकि इन हालात में अपनी सफ़ों के अंदर छुपे हुए दुश्मनों के वार से बचना और इनके खिलाफ नबर आजमा होना मुसलमानों के लिए वाकई बहुत मुश्किल मरहला था। तो जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।